क्या आप जानते हैं कि किसी भी किताब का सार उसके प्रथम पेज पर लिखा होता है। भारतीय संविधान के संदर्भ में इसी सार को प्रस्तावना या प्रियम्बल कहा जाता है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। भारतीय की सर्वोच्च शक्ति किसी राजा या सरकार के पास नहीं बल्कि भारत की जनता के पास है। संविधान की शक्ति का स्रोत जनता ही है। भारत का स्वरूप। प्रस्तावना के 5 शब्द हमें बताते हैं कि हमारा देश कैसा है। प्रथम शब्द संप्रभु। संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है। दूसरा शब्द है समाजवादी। इसको 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 को जोड़ा गया है। इसका अर्थ है कि देश के संसाधनों का वितरण इस तरह हो कि समाज में समानता बनी रहे और गरीबी अमीरी की खाई कम हो सके। तीसरा शब्द धर्मनिरपेक्ष है। इसका सबसे सरल अर्थ यह है कि भारत देश का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है, जैसे कई देशों का होता है। उदाहरण, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। भारत ना तो किसी धर्म का विरोध करता है और ना ही किसी एक धर्म को बढ़ावा देता है। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर है। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक। यहाँ सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। हमारा लोकतंत्र केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रस्तावना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करती है। यह प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाया करते हैं। अंतिम शब्द गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब है कि यहाँ शासन किसी राजा या खानदान का नहीं बल्कि जनता का है। हमारे देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बल्कि निर्वाचित होता है। इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।